किस तरह से रूप देखा देखी जाए 20 दिन के ऊपर हो गए हैं, लेकिन मामला जस का तस लटका हुआ। देखिए, हम तो एक ही बात जानते हैं कि जितना ज़्यादा आंदोलन लंबा चलेगा उतना ही ये जनता तक ज़्यादा पहुंचेगा। अभी तक तो यहाँ पर एक तरह से 2% लोग भी नहीं आ रहे हैं, जब यहाँ पर 10, 20, 50% आबादी, जो देश की महिलाओं की 50% आबादी है, और उस 50% में से अगर 150 करोड़ 140 करोड़ भारतीय हैं तो उनमें से कितने लोगों को आप यहाँ देख रहे हैं। हम चाहते हैं कम से कम ये कई करोड़ लोग यहाँ पर इकट्ठा हों और महिलाओं की अस्मिता की लड़ाई में भागीदारी करें, और आने वाले समय में कोई दूसरा ब्रजभूषण, कोई दूसरा कुलदीप सेंगर, कोई दूसरा अंकिता भंडारी के रेपिस्ट और कत्ल करने वाले ना खड़े हों। ये हमारा उद्देश्य है। आंदोलन भले ही सालों चले। चलाया था आपने आंदोलन 13 महीने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये देखने वाले आप लोग कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, हमसे पूछिए ना, बहुत कुछ हुआ। ये हुआ जो आवाज़ हम 10 साल से 1991 से उठा रहे थे कि राज पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कर रही, राज कर रहे हैं अडानी, अंबानी, गोयनका, सिंघानिया, बजाज, मित्तल, जिंदल, बिंदल। वो बात आज जनता के मुंह पर आ गई। ये किसान आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है। उससे पहले कोई नहीं जानता था, लोग गालियां देते थे एक दूसरे नेता को, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि खुल्लम खुल्ला लोगों ने अडानी के सिलोस को घेरा। खुल्लम खुल्ला लोगों ने कहना शुरू किया कि अडानी अंबानी का नौकर है मोदी, या नौकर है पॉलिटिकल पार्टियां, या ये राज कर रहे हैं सब हमारे संसाधनों पर कब्जा करने वाले लोग। ये पहली बार हुआ, और ये किसकी जीत है? किसान आंदोलन की जीत है। ये अदरवाइज हम नहीं समझा पा रहे थे। हमें पता था कि असलियत ये है, लेकिन लोग नहीं सुनते थे। लेकिन जब किसान ने खुद देखा कि हमारे खेतों को बेचने के लिए 3 काले कानून लाए गए हैं, और वो काले कानून किसके हक के हैं? इन पूंजीपतियों के हक के हैं। उन पूंजीपतियों से ज़मीन बचाने के लिए किसान सड़क पर आया। आंदोलन जीवियों का काम है, कहीं भी आंदोलन और पहुंच जाते हैं, लोगों को जनता गुमराह करते हैं। हाँ, देखिए, आंदोलन जीवी पसीना बहाते हैं, आंदोलन जीवी अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, वो जनता की आवाज़ उठाते हैं। वो यहाँ पर अपनी चुनावी राजनीति की रोटी सेकने के लिए गुंडे, बदमाश, मवालियों को पालते नहीं हैं। पूंजीपतियों को देश के संसाधन नहीं बेचते हैं। उन संसाधनों को गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी, छात्र, युवा, महिला, उन सब की आवाज़ बनकर आंदोलन जीवी सड़क पर उतरते हैं। आंदोलन जीवी यहाँ पर भगत सिंह का एक आदर्श लेकर, जो ये लूट, झूठ, फूट और लूट की राजनीति के विरोध में त्याग, कुर्बानी और सच्चाई की राजनीति करने के लिए सड़क पर उतरते हैं, और सच्चे आंदोलन जीवी का यही सबसे पहला कर्तव्य है। पीएम साहब तो केरला स्टोरी की जोर दे रहे हैं। केरला स्टोरी देखिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए पहले इन्होंने बनाई कश्मीर फाइल, फिर बनाई केरला स्टोरी। अब ये क्या बनाएंगे और क्या करेंगे, ये जितने भी हथकंडे हो सकते हैं ये अपनाएंगे, लेकिन ये हथकंडे अब जनता पहचान चुकी है। अगर 3 लड़कियां केरला स्टोरी में दिखाई गई, 3 लड़कियों का अपहरण हुआ, ISIS में चली गई, 41,500 लड़कियां गुजरात की गायब हैं। उनका कहाँ कौन ठिकाना पूछ रहा है? गुजरात में बनाई ना, गुजरात फाइल बनाई है 2002 के दंगों की, बिल्किस बानो की बनाई है, दिखा रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि 3 लड़कियों खुद, हाँ, तो वो जो 3 केस थे, और वो भी फेलियर है। हमारी देश की इंटेलिजेंस का फेलियर है। इंटेलिजेंस का फेलियर पुलवामा भी था, इंटेलिजेंस का फेलियर ये लड़कियां अगर मान लो गई हैं तो ये भी उनका फेलियर है। लेकिन ये किसी पर्टिकुलर जाति को, धर्म को, किसी को बदनाम करने के लिए अगर केरला फाइल बनाए या गुजरात या क्या बोलते हैं कश्मीर फाइल बनाए, हम कहते हैं गुजरात फाइल बनाइए। जनता को जागरूक किया जा रहा है, दिक्कत क्या है? हम कह रहे हैं कि जनता जागरूक ना हो जाए, इसीलिए आप उन्हें धर्म, जाति के दंगों में उलझाना चाहते हैं। जनता रोटी रोजी हक की आवाज़ ना उठाए, जनता खेती किसानी पर होने वाले अटैक की आवाज़ ना उठाए, जनता महिलाओं के शोषण की आवाज़ ना उठाए, जनता युवाओं की बेरोजगारी की आवाज़ ना उठाए, जनता बिकती हुई शिक्षा की आवाज़ ना उठाए, और जनता महंगाई की मार तले दबे जा रहे हैं, 1200 रुपये का सिलेंडर हो गया, इसकी आवाज़ ना उठाए। इसीलिए इन्हें कश्मीर
फाइल में उलझा दो, इन्हें केरला फाइल में उलझा दो, इन्हें हिंदू मुसलमान में उलझा दो, इन्हें जाट और राजपूत में उलझा दो, इन्हें उलझाए रखो, क्योंकि झूठ फूट और लूट, जब झूठ बोलकर फूट डालेंगे। राजपूत तो संस्कृति के साथ है। देखिए, कोई भी जाति और धर्म का सच्चा इंसान कभी भी इस बेटियों की लड़ाई में उस लफंगे का साथ नहीं देगा, ब्रजभूषण का साथ नहीं देगा। केवल वही लोग उसके साथ खड़े होंगे जो उसके जैसी मानसिकता रखते होंगे। 88 केसों का अपराधी, 38 FIR उसके खिलाफ हैं और उसने ग्रैब करके लैंड पर नंदनी ग्राम बनाया हुआ है और वहाँ पर मोटी कमाई कर रहा है और उसी मोटी कमाई में से पॉलिटिकली वो चंदा दे रहा है और वोट बटोर रहा है, सैकड़ों इंस्टीट्यूशन चला रहा है। और इसी बात की दहशत में बीजेपी सरकार है कि अगर इस पर हाथ डाला, जनता के चाहते हैं 6 बार चुनाव जनता ने। हाँ, चुनाव के जो हिटलर भी जनता का चाहता था और आज हमारे मोदी जी भी जनता के चाहते होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वही युवा आज जिसको ये चाहते होने का दावा करते हुए हाथ में गौरक्षक के नाम पर डंडा पकड़ा रहे हैं, वही युवा जो बजरंग दल या दूसरे आतंकवादी संगठनों की तरह बिहेव कर रहा है, उस युवा से पूछो कि वो युवा नौकरी क्यों नहीं मांग रहा। आरोप सिद्ध करने के लिए अगर उसने पुख्ता इंतजाम कर रखा है कि अदालत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन ये जनता, ये महिलाएं और ये आंदोलन उसका बिगाड़ रहा है और बिगाड़ सकता है और बिगाड़ेगा। आज इन्हें कहा था कि दूरबीन से भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब अगर होते तो दिखाई नहीं देते। हाँ, क्योंकि किसी भी महिला के साथ जो होता है या तो करने वाला जानता है या वो जिसके साथ अपराध होता है वो जानता है। दिल्ली पुलिस के लिए भी प्रिंसिपल होना चाहिए। देखिए, दिल्ली पुलिस उनकी कठपुतली है, पूरा प्रशासन उनकी मुट्ठी में है और कभी कभी तो न्यायालय भी उनकी मुट्ठी में दिखाई देते हैं। और इसीलिए बिल्किस बानो के रेपिस्टों को और उसके परिवार के हत्यारों को छोड़ने में न्यायालय ने कतई देर नहीं लगाई और कभी नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है तभी तो अभी जस्टिस चंद्रचूड़ ने जब आदेश दिया तो FIR दर्ज हुई। 64 कल बयान भी हो गया है, वो पत्ता भी लिख गया है, कार्रवाई हो रही है। अच्छा, ये वही कार्रवाई है कि आप जैसा एक सिद्दीक अप्पन जो हाथरस कांड को कवर करने जा रहा था, उसको उठाकर 3 साल तक जेल में रखा, वो कार्रवाई क्या थी? और अभी जो ये वो आल्ट न्यूज़ का कौन था, जुबेर, उसको उठाकर जेल में सीधा डाल दिया, वो कार्रवाई क्या थी? एक अपराधी को बचाने के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था साथ दे रही है और हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को, अपनी पढ़ाई की आवाज़ उठाने वाले, अपने हक की आवाज़ उठाने वाले आप जैसे नौजवानों को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। कफील खान, उसको तो नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया, उसको बर्खास्त कर दिया। आज ये इतने बड़े आंदोलन के बावजूद भी उस पर छत्र छाया सरकार की है और सरकार उसको बचाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। योगी जी के बुलडोजर पर क्या बोलेंगे? योगी जी का बुलडोजर आज चलाया जाना चाहिए, जरूर, जैसे अतीक खान का एनकाउंटर करा के मारा।